भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर जम्मू में रौनक लौटी है। आप देख सकते हैं कि आम जनजीवन जो है वो आज रूटीन में चलता हुआ नजर आ रहा है। बसें चल रही हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने कामकाज पर लौटने लगे हैं, बाजार दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। और हम ये जम्मू के एक मुख्य चौक में हैं और ये रास्ता जो है ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एक रास्ता यहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, एक रास्ता यहाँ से कश्मीर की तरफ जाता है। ये मेन चौक है और यहाँ हमने देखा कि आम दिनों की तरह ही लोग जो है वो अब घरों से निकल रहे हैं और अपने कामकाज में जाने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों से जिस तरह से जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी से बहुत दहशत हो गई थी और खास तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लगातार पाकिस्तान की शेलिंग और गोलीबारी हो रही थी। यहां तक कि जम्मू शहर पर भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले हुए थे। मगर शनिवार से जैसे ही सीज फायर का अनाउंस हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में एक शांति सी है। कल रविवार था इसलिए लोग ज्यादा घरों से नहीं निकले, मगर पिछले 24 घंटों से पूरी तरह से खामोश रही लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से लोगों को कुछ यकीन लौटना शुरू हुआ है कि शायद कुछ हालात बदलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं। आज नॉर्मल नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, नॉर्मल है आज। अच्छा लग रहा है आज। तो आज दिन में डीजीएमओ की बातचीत भी होगी। लगता है कि सीज फायर पे आगे बढ़ेंगे दोनों देश? सीज फायर तो देखो आप क्या करते हैं। पाकिस्तान पे भरोसा है? नहीं सर, उस पर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसे वाली बात ही नहीं उस पर। सीज फायर की बात हुई थी तो उसने फिर फायरिंग छोड़ दी। मतलब अभी 2 दिन से जो हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं तो अच्छा लग रहा है? अच्छा है सर, बिल्कुल। कम से कम लोग कामकाज पे निकल रहे हैं। जी सर। कितना डर का माहौल हो गया था? पहले तो बहुत डर हो गया था सर। तो ये देखिए, जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उनका यही मानना है कि बहुत ज्यादा डर का माहौल जम्मू शहर में बन गया था। और खास तौर पे जम्मू शहर 2 तरफ से पाकिस्तान के साथ लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। ऐसे में जम्मू वासियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा तब मंडरा रहा था जब गुरुवार रात को जम्मू में पहली बार मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ था। जबकि उसके बाद लगातार 2 दिन जम्मू वासी बिल्कुल दहशत में रहे थे, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को जम्मू शहर के बीच में भी कई मकानों पर शेल्स गिरे थे, जिससे कि मकान ध्वस्त हुए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे। अगर डीजीएमओ की बातचीत सही से आगे बढ़ती है तो इस तरह से जिंदगी पटरी पर फिर लौट आएगी, नहीं तो पहले से भी बदतर हालात हो सकते हैं। ये देखना होगा अब पाकिस्तान भारत की शर्तों को किस तरह से लेता है और क्या एक कदम शांति की ओर आगे बढ़ाता है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन विकास के साथ, डेली पोस्ट टीवी, जम्मू।